कोरोना संक्रमण की वजह से आने वाले समय में अनाज की कमी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए कई लोगों ने महीनों का राशन स्टोर करके रख लिया है। और अनाज की इस बढ़ती मांग को देखते हुए बाज़ारों में कई चीज़ों की कीमतों में काफ़ी तेज़ी आई है। लेकिन सरकारी आंकड़ों की माने तो आने वाले समय में देश के सरकारी गोदामों में पर्याप्त मात्रा में अनाज रहेगा और अनाज की कमी नहीं होगी। और आपको एक और अहम बात बता दें कि इन आंकड़ों से ये भी पता चला है कि देश के सरकारी गोदाम में पिछले 4 महीने में 65 लाख टन अनाज सड़ चुका है। इससे साफ पता चलता है कि भारत सरकार के पास अनाज को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए उचित कोल्ड स्टोरेज भी नहीं है। इसके चलते देश में हर साल करोड़ों टन अनाज बर्बाद हो जाता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा था कि भारत सरकार के गोदाम में पर्याप्त मात्रा में अनाज है और इसको देखते हुए उन्होंने राज्य सरकार को ये आदेश दिया था कि वो राशन कार्ड धारकों को एक साथ 6 महीने का राशन दे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि सरकार के पास इस वक्त 435 लाख टन अनाज एक्स्ट्रा है। अब सवाल ये उठता है कि जब सरकार के पास इतनी बड़ी मात्रा में अनाज है तो देश में गरीब भूख की वजह से क्यों मर रहा है। सरकारी गोदाम में 4 महीने में 65 लाख टन अनाज सड़ जाता है, लेकिन सरकार के पास गरीबों को राशन देने की कोई योजना नहीं है। ये जानते हुए भी कि इस लॉकडाउन की वजह से राशन की सबसे ज़्यादा समस्या गरीबों को हुई है और बहुत से भूखे गरीब परिवारों को 1 जून की रोटी भी नसीब नहीं हुई है। और कई गरीबों ने तो अपने परिवार का पेट ना भर पाने की वजह से खुदकुशी भी कर ली है। इस सब के बावजूद भी सरकार इन गरीबों के बारे में क्यों नहीं सोच रही है। जब सरकार के पास इतनी बड़ी मात्रा में अनाज है और इतना अनाज बर्बाद भी हो चुका है, तो भी सरकार इन भूखे गरीबों तक राशन क्यों नहीं पहुंचा रही है। ये कुछ सवाल है जिनके जवाब सरकार को आज नहीं तो कल देने ही होंगे। मेरा नाम है ऋग्वेदांश, आप देख रहे हैं जिंदा डेमोक्रेसी। कैमरे के पीछे मेरे मित्र मानस।